जोर से अपने भैया को पुकारता है। रामू भैया, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे ये तो मेरे छोटे भाई की आवाज है। लगता है वो मेरी तलाश में यहाँ आया है। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। ये शिकार तो खुद ही यहाँ चल कर आ गया। चुड़ैल फिर से अपनी सुरीली आवाज निकालती है। आओ राजा जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी आइए, मैंने भोजन भी बनाया हुआ है। अगर देर हो गई तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे ये मधुर आवाज किसकी है? ये मुझे राजा क्यों बुला रही है? तुम कौन हो? राजा जी, मैं आपकी रानी हूँ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ इस कुएं में हूँ। अरे नहीं महेश, ये कोई रानी वानी नहीं है। तुम इसके झांसे में मत आना। ये एक चुड़ैल है। अगर तुम इस कुएं के पास आए तो ये तुम्हें अंदर खींच लेगी। तुम इस कुएं में झांक के मत देखना। अरे ये तो रामू भैया की आवाज है। मर गए रे। रामू भैया तो चुड़ैल के शिकंजे में है। अब मैं क्या करूं? तेरी इतनी हिम्मत! तेरी वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। हे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। मैंने जल्दी ही भैया को इस कुएं से बाहर नहीं निकाला तो ये चुड़ैल इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। अगर मुझे कोई रस्सी मिल जाए तो मैं उसे इस कुएं में डाल दूं, जिसकी मदद से भैया बाहर निकल जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी मदद से भैया इस कुएं से बाहर आ सकें। फिर वह इधर उधर ढूंढने लगता है। तब उसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। ये टूटा हुआ पेड़ मेरे काम आ सकता है। अगर मैं इसे इस कुएं में डाल दूं तो भैया इसकी मदद से ऊपर आ सकते हैं। फिर वह उस पेड़ को उठाता है और कुएं में डाल देता है। रामू भैया, आप इस पेड़ की मदद से ऊपर आ जाइए। तेरे नासमझ भाई को क्या लगता है मैं तुम्हें इस पेड़ पर चढ़कर इस कुएं से बाहर जाने दूंगी? कितना नासमझ है तुम्हारा भाई। कोई फायदा नहीं है महेश, ये चुड़ैल मुझे इस कुएं से बाहर नहीं आने देगी। तुम अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी इस कुएं में खींच लेगी। अब क्या करूं? कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर वह मदद मांगने के लिए आगे की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी नजर पास में लगे पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है। वह उस मूर्ति को देखकर खुश हो जाता है। फिर वह भागता हुआ उस पेड़ की तरफ जाता है और मूर्ति को प्रणाम करता है। हे महाबली हनुमान, आपसे बड़ा बलवान इस सृष्टि में कोई नहीं है। अब बस आपका ही सहारा है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। फिर इतना बोलकर वह मूर्ति को वहां से उठाता है और अपने साथ लेकर उस कुएं की ओर चल देता है। वहीं दूसरी तरफ महेश के आने की वजह से चुड़ैल परेशान हो जाती है। तुझे छोड़कर मैंने गलती कर दी। तुझे तो उसी वक्त खा लेना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी महेश वहां पहुंच जाता है। बोलो महाबली हनुमान की जय, बोलो महाबली हनुमान की जय। हे चुड़ैल, मैं अपने भाई को यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा। मैं नीचे आ रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। तभी चुड़ैल अपने पंजे को कुएं से बाहर निकालकर महेश को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी महेश हनुमान जी की मूर्ति को आगे कर देता है और वह चुड़ैल महेश की जगह हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ कुएं में ले जाती है। तभी उस मूर्ति में से बहुत तेज प्रकाश निकलता है। चुड़ैल उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे मर गई, ये मैंने क्या कर दिया? ये रोशनी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हे महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी इंसान को नहीं सताऊंगी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल उस तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय। भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ महेश, मैं ठीक हूँ। भैया, आप इस पेड़ को पकड़कर इस कुएं से बाहर आ जाइए। फिर रामू कुएं से बाहर आ जाता है
और दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। बोलो फिर वे महाबली दोनों हनुमान जी की जय। मूर्ति को अपने बोलो साथ महाबली लेकर हनुमान अपने की घर जय। की ओर चल देते हैं। बोलो महाबली बुराई के हनुमान आगे की जय। हमेशा बोलो अच्छाई की जीत महाबली होती है। हनुमान की जय।